Hello everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम टेंस जो है हमारा पूरा कंप्लीट कर देंगे। जो थोड़े बहुत जो मैंने बोला था टेंस में जो कंट्रास्ट है वो पढ़ेंगे और उसके साथ जो भी एक्सरसाइजेज है टेंस की वो करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो टेंस कॉन्ट्रास्ट में क्या है, जब व्हेन यूज होता है साथ में सिंपल प्रेजेंट और या फिर सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर यूज होता है तो फर्स्ट एक्शन जो होता है वो तुम्हारा व्हेन के साथ क्लॉज में आएगा, ठीक है। और सेकंड एक्शन में तुम्हारा मैन क्लोज आएगा, दैट इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एक्शन। मतलब जो भी फर्स्ट एक्शन में हुआ है उसका रिजल्ट कहाँ आएगा, तुम्हारा सेकंड एक्शन में। जैसे देखो व्हेन द टीचर गोज टू द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो यहाँ पे तुम्हारा पहले तुमने व्हेन यूज किया है ना। अगर तुम्हारा कहीं भी व्हेन है क्वेश्चन में तो तुम सबसे पहले व्हेन यूज करोगे, ठीक है। व्हेन द टीचर गोज टू द क्लास, मतलब अब क्या हुआ, जब टीचर क्लास में गई तभी तो उसके रिजल्ट में सेकंड एक्शन हुआ कि बच्चे जो है सारे खड़े हो गए। तो जब पहला एक्शन हुआ तभी तो उसका रिजल्ट जो है दूसरे एक्शन में आएगा। तो पहला एक्शन क्या हुआ कि भाई टीचर क्लास में एंटर हुई और दूसरा उसका रिजल्ट क्या हुआ उस एक्शन का कि भाई बच्चे जो है सारे खड़े हो गए। When I let student play, they will be happy. जब मैं बच्चों को खेलने देती हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट एक्शन का रिजल्ट जो है वो तुम्हारा सेकंड एक्शन में आएगा। जब भी कोई भी जो भी तुम्हारा सेंटेंस है उसमें व्हेन आ रहा है तो वो व्हेन पहले आगे आ जाएगा। फिर व्हेन प्लस सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस। फर्स्ट एक्शन में तुम्हारा मेन क्लॉज होगा जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और सेकंड एक्शन क्या होगा, कोई ऐसा क्लॉज जो व्हेन के साथ आके फर्स्ट एक्शन को इंटरप्ट करेगा। मतलब देखो व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एक्शन कंटिन्यू चल रहा है कि मतलब भाई क्लास में आ ही रही है ना और क्या देखा, बच्चे खेल रहे हैं। ही टेलीफोन्ड मी व्हेन आई वाज रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्शन चल रहा है और इसको इंटरप्ट किसने किया, सेकंड एक्शन ने, कि भाई उसने जो है मुझे कॉल किया जब मैं रीड कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरप्शन हो गई मेरी, ठीक है, इंटरप्शन हो गई। when by the time plus simple past past perfect। अब फर्स्ट एक्शन में क्या होगा, मेन क्लॉज होगा जिसमें एक एक्शन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा दूसरे के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। और सेकंड एक्शन में when के साथ जो भी क्लॉज है वो आएगा। मतलब when the teacher entered the class, अब वो कंप्लीट हो गया है, दूसरा वाला स्टार्ट जो था उससे द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो जो है स्टूडेंट जो है वो चले गए थे ऑलरेडी। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्शन पूरा कंप्लीट हो गया दूसरे से पहले ही। तो यहाँ पे इस तरीके से तुम्हें बताना है। वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट में क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट एक्शन वाइल क्लोज के साथ आएगा, सेकंड मेन के साथ। जैसे वाइल इट वाज स्नोइंग, ठीक है, while it was snowing they started their expedition, ठीक है। स्नो हो ही रही थी और उन्होंने जो है अपना एक्सपेडिशन, कुछ भी घूमना फिरना या किसी भी वे में शुरू कर दिया था। while they were discussing I left for home, जब वो डिस्कस कर रहे थे मैं घर चले गई थी। तो इस तरीके से तुम लिखते हो। सिंपल पास्ट के साथ तुम्हारा आफ्टर दैट व्हाट एज सून एज के साथ पास्ट परफेक्ट जैसे आता है तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट एक्शन अनदर क्लॉज होगा और सेकंड क्लॉज में मेन क्लॉज आएगा। मतलब ही अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ही अराइव्ड एट द स्टेशन क्या हुआ, मेरा सिंपल पास्ट हुआ, फिर मैंने आफ्टर लगा दिया और यहाँ पे मेरा दूसरा आ गया कि भाई जो ट्रेन है वो चले गई थी। और ये किसमें, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से ही स्टार्टेड क्राइंग एज सून एज ही हैड हर्ड ऑफ हिज फादर्स डेथ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई उसने रोना शुरू कर दिया था जैसे ही उसने क्या सुना कि उसके फादर की डेथ हो गई है। तो ये जो एज सून एज आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, इसलिए क्या है पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे ये सिंपल पास्ट में हुआ है और बीच में तुम्हारा आफ्टर एज सून एज ये सब जो आ रहा है उसकी वजह से। फिर है पास्ट परफेक्ट के साथ बाय द टाइम या बिफोर, अंटिल और फिर सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या हो रहा है, मेन क्लॉज है, सेकंड एक्शन में तुम्हारा दूसरा क्लॉज है। तो द ट्रेन हैड गॉन, मतलब ट्रेन जो है वो ऑलरेडी चली गई थी। अब यहाँ लगा दिया मैंने बिफोर ही अराइव्ड एट द स्टेशन, तो ये मेरा क्या हुआ, सिंपल पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ जो हो रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट इस केस में हो रहा है, जब हम क्या लगा रहे हैं, इसके जस्ट ऑपोजिट वाली चीज है ना। आफ्टर का ऑपोजिट हो गया बिफोर, है ना, और ये
until, as soon as, इनके जो ऑपोजिट चल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट आगे जा रहा है और सिंपल पास्ट पीछे आ रहा है, और जहां आफ्टर दैट, व्हाट, ये सब लगा रहे हैं तो सिंपल पास्ट आगे है, पास्ट परफेक्ट सेकेंड एक्शन में। इस तरीके से तुम्हें देखना है। फिर थर्ड है इफ और अनलेस के साथ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टू टॉक अबाउट पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। ये हम कब यूज करें, जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं फ्यूचर में। मतलब इफ ही डजंट स्टडी ही विल फेल द एग्जाम, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो फेल हो जाएगा एग्जाम में। अनलेस यू राइट टू मी आई वोंट राइट टू यू, जब तक तुम नहीं लिखोगे मैं भी नहीं लिखूंगी तुम्हें। तो यहाँ पे इफ और अनलेस कहाँ यूज किया हमने, जब यहाँ पे कोई चीज, हम किसी फ्यूचर रिलेटेड बात कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज की, तब। फिर है एज व्हेन के साथ सिंपल पास्ट, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वन एक्शन जो है दूसरा एक्शन को होने के लिए कॉज करेगा। मतलब एज आई स्कोल्डेड हिम स्टार्टेड क्राइंग, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से वो रोया, तो तुम्हारे पहले एक्शन की वजह से दूसरा एक्शन हुआ। तो ये क्या है, तुम्हारा एज वाली चीज की वजह से हो रहा है कि भाई एज लगाने से क्या हुआ कि पहला एक्शन जो कि जब मैंने उस पर चिल्लाया तो दूसरा एक्शन हुआ कि वो रो दिया। ठीक है, वैसे ही शी फेल डाउन व्हेन आई पुश्ड हर, ठीक है, वो गिर गई जब मैंने उसे धक्का दिया। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है इस तरीके से एक एक्शन दूसरे एक्शन को होने के लिए कॉज कर रहा है। यहाँ कुछ नहीं लिखा कि फर्स्ट पहले कि सेकंड पहले, बस तुम्हें ये बताना है एक एक्शन से दूसरा एक्शन हो रहा है। वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, तो टू एक्शन जो हैपनिंग हो रहे, जो हो रहे हैं एक साथ। ठीक है, जैसे वाइल आई वाज स्टडिंग माय ब्रदर वाज वाचिंग टीवी। वाइल हम मोस्टली किस केस में यूज करते हैं, जब एक के साथ दूसरा एक्शन साथ में चल रहा है। जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा भाई टीवी देख रहा था। द क्लास वाज गोइंग ऑन व्हाइल आई वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, जब मैं क्लास में जब मैं खेल रही थी तो क्लास में क्लास चल रही थी, इस तरीके से। गोइंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस टाइम वर्ड, इसमें क्या हो रहा है आपका, आपको एक टेंस यूज करोगे, आई एम सीइंग देम टुमारो। ठीक है, या तो तुमने नॉर्मल यूज किया कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि मैं उन्हें कल मिलने वाली हूँ, इस तरीके से ना। आई एम गोइंग टू सी देम टुमारो, है ना। अगर तुमने जैसे सीइंग लिखना है तो तब तो तुम गोइंग टू नहीं लगाओगे, लेकिन अगर तुम गोइंग टू लिख रहे हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सी। तो इस तरीके से कोई एक टेंस यूज होगा दोनों में से, या तो गोइंग टू फ्यूचर वाला या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, द गोइंग टू फ्यूचर इज वेरी कॉमन स्पेशली इन कॉन्वर्सेशन। ठीक है, मोस्टली गोइंग टू यूज करते हैं हम, कोई भी हमसे कोई भी बात करता है तो हम गोइंग टू यूज करके ही बताते हैं मोस्टली। इफ देयर इज डाउट अबाउट विच ऑफ द टू फ्यूचर्स टू यूज, इट इज बेटर टू यूज गोइंग टू। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो तुम गोइंग टू यूज कर लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, फिर विद द वर्ब गो एंड कम इट इज बेटर टू यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जहां तुम गो और कम यूज करो, ठीक है, तब तुम क्या यूज करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करो और टाइम वर्ड यूज कर लो उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हें जो है कुछ कॉन्ट्रास्ट बताए गए हैं। अब यहाँ पे हम इनके एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास पहला क्या कह रहा है ये, कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट टेंस और फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे दे डैश इन दिस टाउन सिंस 1995। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंस 1995 है, सिंस 1995, तब से 1995 से रह रहे हैं, मतलब अभी भी रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। तो क्या आएगा, हैव बीन लिविंग, क्योंकि क्या आ गया आगे सिंस। ठीक है, अगर यहाँ सिंपल होता इन 1995 तो पास्ट में चले जाती बात, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस चल रही है बात, तो मैंने क्या लगाया, दे हैव बीन। समझ आया क्यों लगाया मैंने हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया हुआ हमने साथ में, सिंस। सडनली आई, नहीं सॉरी, इट डैश ऑल डे यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट की बात हुई है, तो इट क्या आएगा यहाँ पर, रेन्ड, रेन्ड, इट रेन्ड ऑल डे यस्टरडे, कल पूरा दिन यहाँ बारिश हुई है। सडनली आई डैश दैट आई डैश दैम बिफोर, मतलब एक में रियलाइज और मीट का तुम्हें सही वर्ब फॉर्म बताना है। ठीक है, तो क्योंकि तुमने ऑलरेडी रियलाइज कर लिया था तो तुमने क्या लगाया, रियलाइज्ड, पास्ट फॉर्म। रियलाइज दैट, अब मीट है तो और आई है, और जब भी तुम किसी चीज को पास्ट में बताने के लिए बात करते हो तो तुम क्या लगाते हो, हैड पहले लगाओगे आई से, और मीट का क्या हो जाएगा, मेट। आई हैड मेट देम बिफोर। ठीक है, फिर है ही डैश एब्सेंट सिंस मंडे, ही डैश एब्सेंट सिंस मंडे, सिंस मंडे, सिंस वाली चीज आ गई वापस, तो क्या लगाओगे, हैज बीन। हैज क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही कैसा है हमारा, सिंगुलर।
ठीक है, यहाँ टिक भी कर देती हूँ मैं, हैज बीन। आई डैश इट इज अ गुड टाइम, थिंक आई एम थिंकिंग, आई हैव बीन थिंकिंग, सॉरी इट इज अ गुड आइडिया। तो तुम यहाँ क्या लगाओगे, सिंपल आई थिंक, मुझे लगता है, तो लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बस थिंक। आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया। आई डैश हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, ही इज, यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट ही बात हो रही है तो मैंने क्या लगाया, रेस्पेक्ट हिम, आई रेस्पेक्ट हिम। ठीक है, आई डैश टू टॉक टू द मैनेजर, आई वॉन्ट टू टॉक, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे हम, आई वॉन्ट टू टॉक टू दी मैनेजर। शी डैश टू अ फैमिली मर्चेंट, शी सिंगल है तो क्या आएगा, बिलोंग्स, ठीक है, बिलोंग्स, शी बिलोंग्स, कहां से बिलोंग करती है वो, टू अ फैमिली ऑफ मर्चेंट्स। आई डैश आई वर टॉलर, आई डैश आई वर टॉलर, तो यहाँ पे वर है तो मैंने क्या लगाया, विश, आई विश आई वर टॉलर। दे डैश ऑन हर सैलरी, दे डैश ऑन हर सैलरी, तो डिपेंड। इस तरीके से आप जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाते हो सेंटेंस का सेंस देख के और उसका टेंस देख के, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, तुम्हारे पास एक पैराग्राफ है, उसमें तुम्हें जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस यूज करना है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन December 10 डायरेक्टेड या हैज डायरेक्टेड या had directed educational institution to adopt a zero tolerance policy, ठीक है, क्या आएगा, on December 10, ठीक है, 10 दिसंबर को क्या किया उन्होंने, डायरेक्ट किया, तो यहाँ आएगा तुम्हारा डायरेक्टेड, फिर टू रेगिंग एंड डैश स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या बोला यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भाई, 10 दिसंबर को क्या किया, डायरेक्ट किया कि भाई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है कोई भी रैगिंग के अगेंस्ट किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल करना, एक्सपेल करना मतलब जो भी स्टूडेंट रैगिंग करता है वो पकड़ा गया उसे स्कूल से निकाल ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बोला है टू रैगिंग एंड, अब क्या आएगा, एक्सपेल स्टूडेंट्स, एक्सपेलिंग स्टूडेंट्स या एक्सपेल्ड स्टूडेंट्स, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा एंड एक्सपेल, ठीक है, यहाँ आएगा एक्सपेल। स्टूडेंट्स फाइंड, फाउंड और फाइंडिंग गिल्टी ऑफ माल ट्रीटिंग फ्रेशर्स, ठीक है, फाइंड हम कब यूज करते हैं, जब हम खुद देख रहे हो, तो हम यहाँ लिखेंगे फाउंड, जिसे भी पकड़ा गया या देखा गया क्या करते हुए कि भाई वो किसी भी फ्रेशर को जो है गलत ट्रीट कर रहा है या रैगिंग कर रहा है। द एपेक्स कोर्ट हैज सेड एक्सपल्शन ऑफ ऑफेंडर्स शुड बी मिनिमम पनिशमेंट, ठीक है, हैज सेड होता है या सैड होता है, क्या होता है, सैड होता है, एपेक्स कोर्ट या कर्ट, सेड सिर्फ आएगा सेड, of offenders should be the minimum punishment as it was necessary to end the menace that could should must lead to extreme torture, क्या आएगा, that could, क्योंकि यहाँ कैपेबिलिटी देख रहे हो तुम, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें टेंसेस लगाने करेक्ट, क्लियर हुआ ये, चलो आगे। अब फिल इन द ब्लैंक से वापस सेम वैसे, द यूनाइटेड किंगडम डैश द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ साइंटिस्ट टू क्रिएट ह्यूमन एनिमल एम्ब्रियो फॉर रिसर्च पर्पस, क्या थी, क्या यूनाइटेड किंगडम क्या बन गई, फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया है, ह्यूमन एनिमल एम्ब्रियो क्रिएट किया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज बिकम, एक सिंगल ही है तो मैंने क्या लिखा, हैज बिकम, ठीक है। द रिसर्च डैश ट्रांसफरिंग न्यूक्लिया कंटेनिंग डीएनए फ्रॉम ह्यूमन सेल्स टू एनिमल एक्स, द रिसर्च क्या है, इन्वॉल्व्स, क्या लिखोगे यहाँ, इन्वॉल्व्स,
क्यों इन्वॉल्व्स? क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड है तो सिंगुलर ही आएगा वर्ब। इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग न्यूक्लियर कंटेनिंग डीएनए फ्रॉम एनिमल सेल टू एनिमल एग्स दैट हैव नियरली, ठीक है, हैव nearly all their genetic information removed. The resulting embryos क्या आएगा यहाँ पर? Can therefore mostly human with a small animal component. ठीक है, अब रिजल्टिंग एम्ब्रियोस क्या थे? मोस्टली ह्यूमन थे। तो क्या थे? तो क्या लगाऊंगी मैं? वॉज या वर? वर। Therefore, mostly human with small animal component, stem cells which grow, grow क्या? Capability, तो क्या आएगा यहाँ? Can into different kinds of tissue are then dash from these embryos. क्या कर दिए जाते हैं? Harvested, उसमें लगा दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं। The embryos could give researchers a large supply of stem cells to work with. और embryos जो है फिर वो बहुत सारे cells दे देते हैं researchers को कि वो अच्छे से उस पे काम कर सके। Scientists have until now क्या? Relied, रिलाई करना, तो क्योंकि अब तक आप लिख रहे हो तो आपने क्या लिखा? रिलाइड। ठीक है, अब तक जो है वो रिलाइड कर रहे थे किस पे? ह्यूमन एग्स पे। लेफ्ट ओवर फ्रॉम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट विच आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड ऑफ्टन ऑफ प्योर क्वालिटी, जो बच जाते थे उनसे ही करते थे, अब वो खुद मतलब बना सकते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें जो है कोई अगर पैराग्राफ आ जाए तो तुम्हें इस तरीके से वर्ड के साथ साथ उसका टेंस ढंग का लगाकर यूज करना है। वैसे ये वाला इतना आता नहीं है, तुम्हें ज़्यादातर जो है वो वैसे ही आते हैं इस तरीके के गैप फिलिंग वाले या वही, और तुम्हें ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जैसे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिए हुए वैसे ही तुम्हें मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं ये। राधिका विल डैश डांसिंग फॉर 5 months। राधिका विल क्या? राधिका विल। आप देखो अगर यहाँ पे हैव, देखो यहाँ तीनों देखो नॉट वाले, मतलब नेगेटिव सेंटेंस आएगा, है ना? हैव नॉट बीन, हैव बीन नॉट और नॉट हैव बीन। तो विल के बाद तुम बीच में नॉट लगाते हो फिर हैव बीन लिखते हो। तो राधिका विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 5 months। इट डैश कोल्ड इन दिल्ली। इट क्या आएगा? इज। इट इज कोल्ड, कोल्ड इन दिल्ली, क्योंकि है ना तो इसलिए। आई विल गो टू स्कूल टुमारो इफ आई डैश बेटर। ठीक है, मैं जो है कल स्कूल चले जाऊंगा अगर मुझे अच्छा फील हुआ, तो आई फील बेटर। ही डैश द ड्रेस सिंस मॉर्निंग। हैव बीन फाइंडिंग, वॉज फाइंडिंग, हैज बीन फाइंडिंग। सिंस है तो तुम क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? हैज बीन। हैज बीन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ही था, क्योंकि सिंस है यहाँ पर। सिंस से याद रखना हैज बीन ही आएगा ज्यादातर, मतलब उसके हिसाब से सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हैव आ जाएगा और सिंगुलर तो हैज आ जाएगा। इफ आई डैश मनी नाउ आई विल नॉट फेस एनी डिफिकल्ट इन फ्यूचर। इफ आई नाउ फ्यू, अभी देखो यहाँ पे जो सेंटेंस जहाँ पे तुम्हें चाहिए वर्ड चाहिए, टेंस चाहिए, वहां पे देखो नाउ लिखा है। नाउ कैसा है तुम्हारा? क्या है नाउ? प्रेजेंट है, तो मैं क्या लिखूंगी? सिंपल सेव। अगर मैं अभी से पैसे बचाऊं तो मैं मुझे आगे फ्यूचर में डिफिकल्टी नहीं आएगी। इफ एवरीथिंग डैश वेल आई विल प्लान फॉर अ ट्रिप विदाउट एनी डिले। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होता है, एवरीथिंग क्या है तुम्हारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा? गोज। Although the police dash every precaution, the robber managed to escape. Although the police क्या? पुलिस ने क्या किया? हैड टेकन, क्योंकि पहले ले ली होंगी ना उसके बाद भागा है, तो पहली चीज तो पास्ट में हो गई, क्योंकि पुलिस तो हमने ऐसे वो पास्ट में देखा, तो हैड और क्या आ जाएगा? टेकन, ये वाला। आई एम सॉरी द फोन इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर। ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ कि फोन जो है अभी अवेलेबल नहीं है। इट डैश टू माई फ्रेंड। इट क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैज सोल्ड, हैड सोल्ड या हैज बीन सोल्ड? क्या होगा यहाँ? इट हैज बीन सोल्ड। ठीक है, इट हैज बीन सोल्ड टू माई फ्रेंड, क्योंकि फोन जो है मैंने अपने दोस्त को बेच दिया।
Ashley dash a book about India last year, but I don't know whether she has finished it yet. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हुई कि वो जो है लिख रही थी, ठीक है, लास्ट ईयर, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब तक उसने फिनिश किए नहीं किए, तो लास्ट ईयर से करी तो क्या आएगा, सिंपल वॉज राइटिंग। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी डैश ईच अदर, सॉरी, we dashed each other for a long time, have known, have been knowing या knew, जब ऐसा कुछ होता है वी आता है तो क्या लिखते हैं हम, have known। ठीक है, वी के साथ क्या आएगा, have और known। क्लियर, समझ आ गया, इस तरीके से करना है तुम्हें। और इसी के साथ जो है तुम्हारा टेंस अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई होप सबको सब कुछ आ गया होगा। इनको चारों को जो लेक्चर्स हैं अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।